दोस्तों, कभी कभी इंसान के लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो पूरे समाज के लिए एक नज़ीर बन जाती हैं, एक इतिहास बन जाता है। कहते हैं, जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। ऐसा मैंने क्यों कहा, ये मैं कहानी के बीच में बताऊंगा। लेकिन ये जो घटना है निश्चित रूप से आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि हमारा समाज किस तरफ में जा रहा है। जो घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ एकदम सच्ची घटना है और ये बिहार के जमुई जिले की है, जहाँ एक विकास नाम का लड़का रहता है, जिसकी शादी राधिका नाम के लड़की से हो जाती है। राधिका पढ़ने लिखने में तेज थी, लेकिन विकास चूंकि गरीब घर का लड़का था, वो खुद नहीं पढ़ पाया। उसने देखा कि जब उसकी पत्नी पढ़ी लिखी है और पढ़ने में तेज है, क्यों नहीं इसको पढ़ा के आगे निकाल दिया जाए। लड़की ने बीकॉम किया था, फिर विकास ने इसको पढ़ने के लिए कोचिंग में भेज दिया और वो कंप्यूटर की डिग्री हासिल करने लगी और अंततः उसने मास्टर्स की डिग्री ले ली। और लड़की तेज थी, पढ़ने लिखने में बहुत फास्ट थी और आ, ये कह सकते हैं कि विकास की मेहनत राधिका के लिए एक आशीर्वाद बन गया और लड़की जो है माइक्रोसॉफ्ट में इंजीनियर बन गई। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। वो दिन विकास के लाइफ के लिए बहुत बड़ा दिन था, राधिका के लाइफ के लिए बहुत बड़ा दिन था। दोनों ने एक सपना बुना था, गरीबी में पले बढ़े थे और गरीबी में ही शादी हुई थी। विकास छोटे मोटे काम करता था, दुकान पे काम करता था और उससे जो कमाई होती थी आधी कमाई राधिका के पढ़ाई में लगा देता था। वो एक सपने को लेके, एक भविष्य को लेके चला था और अंततः वो सपना पूरा भी हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि हर कहानी का एक सुखद अंत नहीं होता, उसमें दुखद भी लिखा होता है। तो यही कुछ ऐसा घटना घटने वाली है। राधिका इंजीनियर हो जाती है, बेंगलुरु चली जाती है और अच्छी खासी अर्निंग होने लगती है। कुछ दिनों तक इनकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है। फिर उसी में काम करने वाले एक अजय के साथ, जो भी कि वो भी एक इंजीनियर था, धीरे धीरे राधिका की दोस्ती शुरू होने लगती है और ये दोस्ती कुछ गहरी हो जाती है। फिर अजय कहता है कि तुम्हारी लाइफ कैसी है, तुम एक इंजीनियर हो और तुम्हारा जो पति है वो एक मामूली दुकान पे कपड़े दिखाने का काम करता है, कहाँ उसके साथ तुम रह पाओगे। तुम्हारी लाइफ तो लग्जरियस होनी चाहिए, जिस तरीके का तुम पैसा पाती हो, जो तुम्हारा सोसाइटी है अब वो बदल चुका है। और आज के ज़माने में डिवोर्स बहुत सिंपल चीज़ है। राधिका उसके बहकावे में आ जाती है और इन लोगों में अफेयर चलने लगता है और इन लोगों ने शादी भी कर लिया। ये बहुत बड़ा आघात था विकास के लिए, बहुत बड़ा आघात था विकास के लिए, क्योंकि विकास एक गरीब लड़का था, लेकिन ज़मीर उसकी शायद गिरी हुई ज़मीर नहीं थी। बहुत ऊंचे ख्यालात का एक ईमानदार लड़का था। किसी तरीके से वो इस घटना को बर्दाश्त कर लेता है और राधिका जो है अजय के साथ चली जाती है। कहती है, डिवोर्स दे देती है और अजय के साथ चली जाती है। लेकिन अजय एक प्रोफेशनल लड़का था, जिसके लाइफ में बहुत सारी लड़कियां आई थी। उसके लिए शादी एक कॉन्ट्रैक्ट भर का मामला था। कुछ दिनों तक तो इनकी लाइफ अच्छी चलती है, लेकिन फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं। अजय की भी कमाई अच्छी थी, इसलिए राधिका को बहुत ही वो महत्व नहीं देता था और उसकी कुछ आदतें थीं, लड़कियों के बीच में घिरे रहना, शराब पीना, अय्याशी करना उसकी आदतों में शामिल था। धीरे धीरे राधिका समझ गई कि मेरे जीवन में बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और जो विकास था उसको कपड़े की दुकान से भी निकाल दिया जाता है और वो एक ठेला खुद का चाट और फुल्की की दुकान लगा लेता है। एक बार राधिका फिर उस रास्ते से गुजर रही थी, उसने कातर निगाहों से अजय को देखा। राधिका इतनी निष्ठुर हो चुकी थी कि उसने अपने 4 साल के बच्ची को भी अजय के लिए छोड़ दिया था विकास के पास। देखी कि अजय जो है फुल्की की दुकान पे काम कर रहा है और जो फुल्की देता था और उसकी बेटी उसमें जो फुल्की वाला खट्टा पानी होता है भर के ग्राहकों को देती थी। उसकी गाड़ी रुकती है, वो भी आती है और अजय पूछता है, मैम आप भी फुल्की खाएंगे? उन्होंने कहा हाँ। कहा कितने का बना दूँ? राधिका गगल्स लगाई हुई थी, पहचान में नहीं आ रही थी, इसलिए राधिका तो विकास को पहचानती थी, लेकिन तत्काल विकास उसको नहीं पहचान पाया। उसने उसको फुल्की दिया, लेकिन माँ का ममत्व तो जो है छोटी बच्ची को देख के फिर जाग गया। उस कुछ फुल्की खाई, फिर लगी छोटी बच्ची को खिलाने और उसकी आंखों से झरझर कह के आंसू बहने लगे। विकास कुछ माजरा समझ नहीं पाया, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वो ये तो राधिका है। फिर वो निष्ठुर हो गया। मैम आप मेरे बच्ची को ये न खिलाएं, ये सिर्फ आपके लिए है।
मेरी बच्ची के पास इतना पैसा है कि वो ये खा सकती है, उसका बाप इस लायक है कि उसे चाट फुल्की खिला सकता है, आपके मदद की ज़रूरत नहीं है। राधिका रोने लगी, कही कि विकास, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मेरे साथ गलती हुई है, मेरे साथ धोखा भी हुआ है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, निश्चित रूप से गलती माफ़ी के योग्य नहीं। क्या तुम एक बार बात नहीं करोगे मेरे साथ? मैं अपनी बेटी के साथ मिलना चाहती हूँ। वो रो रही थी, लगातार रो रही थी, उसका मम्मा तो जाग चुका था। बेटी कुछ समझ नहीं पाया, अपने पापा से पूछी, ये क्यों, कौन है? कहा कोई महिला है बेटा, शायद इनकी आंखों से आंसू आ गया है, कोई गलती की होंगी या किसी चीज़ का पश्चाताप होगा। राधिका नहीं मानती है। फिर विकास के घर किसी तरीके से जाती है, विकास से कहती कि प्लीज़ मुझसे आधे घंटे बैठ के बात करो, दोनों बैठ के बातें करते हैं। और राधिका सारी बातों को बता देती है कि किस तरीके से उन्हें अजय ने उसको चीट किया, उसको हर्ट किया, मैं किस तरीके से गरीब घर की लड़की थी, बड़े लाइफ का ख्वाब देखी, अच्छे सोसाइटी का ख्वाब देखी, और उसकी बातों में बहक के मैंने उसके साथ शादी कर लिया। मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती, उसने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। विकास, क्या अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस लौट आए तो उसे तुम माफ़ नहीं करोगे? राधिका उसके पैर पकड़ के रोने लगी। विकास भी जानता था कि एक बेटी को उसकी माँ की ज़रूरत है, लेकिन अंदर का जो उसका ज़मीर था वो गवाही नहीं दे रहा था कि जिस कंडीशन में राधिका उसको छोड़ के गई थी, किस गरीबी में पल भर उसने उसको पढ़ाया था, आधे पैसे उसको दे देता था, आधे पैसे में अपना परिवार चलाता था। फिर अंततः बहुत कुछ सोच के उसने रोते हुए राधिका से हाँ कह दिया, और राधिका उससे लिपट के फपक फपक के रोने लगी। फिर वो अपनी बेटी को चूमने लगी, बेटी भी उससे लिपट गई माँ माँ कहते हुए। दोस्तों, इसको मैं ये कह रहा था, अभी मैंने जो आपको एक कविता पढ़ी कि जब नाश मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, शायद ऐसा ही कुछ राधिका के साथ हुआ। राधिका तो बहुत अच्छे लाइफ का ख्वाब लेके गई, लेकिन जब ज़िंदगी की असलियत उसने विकास के रूप में, एक भैंसी राक्षस के रूप में देखा, तो उसको समझ गया शायद ज़िंदगी वो नहीं है, ज़िंदगी अमीरी नहीं है, ज़िंदगी गरीबी में भी खोजी जा सकती है। अगर एक गरीब लड़का एक आपको अच्छी लाइफ दे रहा, अच्छा सम्मान दे रहा, अच्छा इज्जत दे रहा, तो शायद जन्नत यही है। अब राधिका इस बात को समझ चुकी थी, और वो विकास के पैरों में पड़ी हुई, उसके पैर पे अपना सर रख के काफ़ी देर तक रोती रही, फिर सुकून की नींद में उसके साथ सो गई, और अंत में दोनों फिर से एक हो गए।